डीजीपी यहाँ पर विनय बाबू को या न तो शोभा अहोतकर को बनाना चाहिए था। जिस समय पीके ठाकुर, एसके भारद्वाज, ठीक है, और भी जो लोग थे, अभयानंद जी थे, विजिलेंस में कितने लोग रेड में पकड़ाते थे। थाना प्रभारी है, डीएसपी है, एसपी पकड़ाता था। भट्टी के समय में एक भी देख लीजिएगा कि थाना प्रभारी घूस लेते हुए अरेस्ट किया होगा। जबकि दारू का धंधा, स्मैक का धंधा और बढ़ा हुआ है बिहार में, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं हुआ। यहाँ तो केवल भाषण है, काम कुछ नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार का नया डीजीपी आलोक राज को बना दिया गया। देखिए, हमने आपको बताया था कि तमाम नामों की चर्चा चल रही थी। शोभा अहोतकर हो गई, विनय राज हो गए, लेकिन आलोक राज जूनियर थे बैच में, लेकिन इसके बाद भी उनको बिहार का डीजीपी बना दिया गया। आपको बता दें कि आरएस भट्टी की तैनाती सीआईएसएफ के डीजी के पद पे हो गई। उसके बाद से नया डीजीपी कल आलोक राज को बना दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, लेकिन और नामों को क्यों दखल अंदाज किया गया, क्यों उनको भी लिस्ट में नहीं रखा गया, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दयाशंकर सर है। सर, क्या हुआ सर, आलोक राज को बना दिया गया? देखिए, यहाँ नीतीश कुमार को चाहिए बटरिंग मैन, ठीक है, जो सरकार के पक्ष में काम करे, सरकार के फेवर में काम करे, जो सरकार के बीच में अपराधी हैं, घोटालेबाज हैं, उनको न पकड़े, वैसा डीजीपी चाहिए। विनय बाबू जो थे बहुत अच्छे डीजीपी होने वाले थे, होना ही चाहिए वैसे अधिकारी को। या तो विनय बाबू को बनाना चाहिए था, नहीं तो शोभा अहोतकर को बनाना चाहिए। बिहार के लिए जितना क्राइम अभी बढ़ गया है, यहाँ पर ईमानदार डीजीपी चाहिए था और कड़क डीजीपी चाहिए था। विनय बाबू भी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और शोभा अहोतकर भी बहुत कड़क डीजीपी बनती है। हाँ, लेडी सिंघम से लोग जानता है, ठीक है, छवि भी ईमानदार है, कड़क है, इसलिए उनको नीतीश जी नहीं बनाए। आलोक राज थोड़ा सा मुलायम है, नरम है, बटरिंग मैन है, तो इनको आलोक राज, जैसे शुरू में डीजीपी भट्टी को लाया गया। भट्टी साहब आए, हवा पानी दिए कि अपराधियों को दौड़ाओ, ये करो, ये करोगे, वो करोगे, लेकिन कहीं कुछ न हुआ। बद से बदतर स्थिति बिहार की हो गई, ठीक है, और यहाँ क्राइम बढ़ते गया। यहाँ तक कि थाना से भी एफआईआर चोरी कर लिया जाता था, थाना प्रभारी चोरी कर लेता था, अपराधी से मिल करके गायब कर देता था, अपराधी अपराध करते रहता था, लेकिन डीजीपी को लिख करके भी दिया जाता था, लेकिन डीजीपी थाना प्रभारी पर एक्शन नहीं ले पाते थे। डीजीपी यहाँ पर विनय बाबू को या न तो शोभा अहोतकर को बनाना चाहिए था। शोभा अहोतकर एक नंबर होती है, ना तो विनय बाबू एक नंबर डीजीपी होते हैं। नीतीश कुमार को बटरिंग मैन चाहिए था, आलोक राज बटरिंग मैन मिल गए, इनको बना दिया। सर, क्या लगता है आलोक राज बने बिहार की स्थिति सुधरेगी? आलोक राज बने हुए हैं, भट्टी से भी बदतर स्थिति बिहार की हो जाएगी, है ना। अगर जब तक नीतीश कुमार या तो शोभा अहोतकर को बना दें, विनय बाबू को बना दें, आलोक राज यहाँ के डीजीपी लायक नहीं है। सर, क्या अभी जिस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है, आरएस भट्टी थे तो बहुत क्राइम होता था, तो आलोक राज कुछ एक्शन ले सकते? कोई एक्शन नहीं लेंगे, और बद से बदतर स्थिति होगी आलोक राज के सरकार में। कोई ऐसा नहीं है कि आलोक राज आ गया तुरंत धो धा करके साफ सुफ कर देंगे, क्राइम खत्म कर देंगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्राइम और बढ़ेगा ही। इस तरह के इनके विषय में पहले से लोग जानता है कि कैसे अपराधी हैं। अपराधी के विषय में डर होना चाहिए। जैसे शोभा अहोतकर का नाम सुनते हुए बढ़िया यहाँ आईएएस लोग का पैंट गीला हो जाएगा कि यहाँ के जो चोरी किए हुए हैं। अगर शोभा अहोतकर को डीजीपी बना दिया जाए तो विजिलेंस और ईओयू दोनों का प्रमुख हो गई, वो सबकी मालिक हो गई। ईओयू भी उन्हीं के अंडर में रहेगा, विजिलेंस भी उन्हीं के अंडर में रहेगा। इसीलिए शोभा अहोतकर को और विनय बाबू को नहीं बनाया गया कि तुरंत एक्टिव हो जाते विजिलेंस। जिस समय पीके ठाकुर, एसके भारद्वाज, ठीक है, और भी जो लोग थे, अभयानंद जी थे, विजिलेंस में कितने लोग रेड में पकड़ाते थे। थाना प्रभारी है, डीएसपी है, एसपी पकड़ाता था। भट्टी के समय में एक भी देख लीजिएगा कि थाना प्रभारी घूस लेते हुए अरेस्ट किया होगा। जबकि दारू का धंधा, स्मैक का धंधा और बढ़ा हुआ है बिहार में, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं हुआ। ये तो आते आते पता चल गया कि झूठ मूठ जो काम नहीं करता है वो ज़्यादा भाषण देता है, जो काम करता है वो भाषण नहीं देता है। जैसे जोगी जी हैं, कहाँ भाषण देते हैं और काम करते हैं। यहाँ तो केवल भाषण है, काम कुछ नहीं है। इसीलिए यहाँ शोभा अहोतकर और विनय बाबू को ही डीजीपी बनाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि अगर शोभा अहोतकर और विनय राज अगर डीजीपी बनते तो नीतीश की पोल खुलने लगती? निश्चित। या तो शोभा अहोतकर तो सबसे बढ़िया थी। शोभा अहोतकर जैसे बनती कि सारा पोल खुलता, सारे इनके कुछ आईएएस, ईओयू और विजिलेंस में जेल जाते। हाँ, इसी चलते शोभा अहोतकर को नहीं बनाया गया। और विनय बाबू भी बनते
तो तुरंत एक्टिव हो जाते विजिलेंस में और ईओयू में, और ज़्यादा लोग यहाँ से जेल में जाता। सर तो आलोक राज का बहुत करीबी रिश्ता है क्या नीतीश से? हाँ, नीतीश कुमार से पहले से करीबी रिश्ता है, और एज ए आलोक राज जो है वो बटरिंग मैन है, इसीलिए नीतीश कुमार जी उनको बनाया है। तो सर ऐसा भी विनय जो अभी हैं, विनय राज हैं, विनय वो सीनियर थे, इसके बाद उन्हें दखल अंदाजी किया गया, ये क्या चल रहा है? कि ईमानदार थे, विनय बाबू ईमानदार थे, इसलिए उनको दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए अमृत प्रत्यय हैं, हाँ प्रत्यय अमृत है, स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं, उन्हीं के रीजन में पुल निर्माण निगम के भी चेयरमैन थे, और पथ निर्माण उन्हीं के रीजन में ज़्यादा पुल गिर रहा है। अब हाजीपुर में देखिए कि चलता हुआ फ्लाईओवर और धंस गया है, उसमें तो अमृत प्रत्यय को ही जाना चाहिए था, लेकिन न कोई FIR, न कहीं कुछ नहीं कुछ, और विनय बाबू रहते तो तुरंत विजिलेंस में FIR होता और जेल जाता लोग, इसी चलते उनको नहीं बनाया गया। और सर एक और इसके बाद क्वेश्चन है कि महिला के हाथ में भी कमान सौंपी जा सकती थी, लेकिन महिला को भी इस बार सीएम नीतीश ने दखल अंदाजी किया। महिला को तो एक नंबर में उसको आगे लाना चाहिए कि कम से कम उसकी भी तो काबिलियत देखें ना, कि हाँ शोभा अहोतकर कैसी महिला अधिकारी है। शोभा अहोतकर को तो इनको चाहिए था। आप कहते हैं कि महिला विकास, सबका विकास, महिला का विकास, तो महिला विकास तो बनाने दीजिए भाई। DGP आप एक जेंट्स को चीफ सेक्रेटरी बनाए हैं, एक महिला को DGP बना दीजिए, इक्वल हो जाएगा, बराबर रहेगा, तब पता चलेगा कि हाँ DGP बढ़िया है कि चीफ सेक्रेटरी बढ़िया है। और दोनों के कार्य कुशलता को देख लीजिए, शोभा अहोतकर सबसे बढ़िया रहेगी। सर एक आखिरी सवाल है, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है सर, एक सवाल है, जिस तरीके से RS भट्टी इतने दिन तक थे, आपको क्या लगता है बिहार में कितनी उपलब्धि उन्होंने करा? कोई उपलब्धि नहीं, इनके चलते क्राइम बढ़ा है, और अगर ये रहते तो और बदतर हो जाता, इसलिए चले गए, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, आलोक राज आए हैं, देखेंगे, लेकिन बनाना चाहिए था शोभा अहोतकर को ही। चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अब देखने वाली बात होगी कि आलोक राज का काम बिहार में किस तरीके से होता है, क्या अपराधियों की लगाम वो कसते हैं या फिर से अपराधी बेखौफ घूमते हैं। तमाम मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी, आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।